नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपके रिश्तों को बेहतर बनाने, आपकी सामाजिक जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने और आपको हर किसी का चहेता बनाने में मदद कर सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाउ टू बीकम अ पीपल मैग्नेट किताब की, जिसे मार्क रेक्लाउ ने लिखा है। यह किताब 62 ऐसे जबरदस्त टिप्स देती है जो आपको न सिर्फ दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करेंगे, बल्कि आपको एक आत्मविश्वास भरा, करिश्माई और पसंदीदा इंसान भी बनाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने आकर्षक क्यों होते हैं? हर कोई उनकी बात सुनना चाहता है, उनके साथ समय बिताना चाहता है और उनकी मौजूदगी में खुशी महसूस करता है। क्या आप भी ऐसा बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम इस किताब के कुछ सबसे महत्वपूर्ण टिप्स को आपके साथ साझा करेंगे, ताकि आप भी एक पीपल मैग्नेट बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप अपनी सामाजिक स्किल्स को निखार सकते हैं और हर किसी के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। मार्क रेक्लाउ अपनी किताब में कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो सबसे पहले आपको एक अच्छा श्रोता बनना होगा। लेकिन अच्छा श्रोता बनने का मतलब सिर्फ चुपचाप सुनना नहीं है। यह सक्रिय श्रोता बनने की बात है। सक्रिय श्रोता वो होता है जो पूरी तरह से सामने वाले की बात पर ध्यान देता है, उनकी भावनाओं को समझता है और सही समय पर सही प्रतिक्रिया देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त अपनी नई नौकरी के बारे में बता रहा है, तो सिर्फ हम कहने की बजाय आप कह सकते हैं, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें ये नौकरी कैसे मिली? इसमें तुम्हारा काम क्या होगा? ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने वाले को यह महसूस कराती हैं कि आप उनकी बात में रुचि ले रहे हैं। मार्क कहते हैं कि जब आप किसी को यह एहसास दिलाते हैं कि उनकी बात आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो वे स्वाभाविक रूप से आपके करीब आते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, तो अपने फोन को दूर रखें, आंखों में आंखें डालकर बात करें और उनकी बात को ध्यान से सुनें। यह छोटा सा बदलाव आपके रिश्तों में बड़ा अंतर ला सकता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई आपका नाम याद रखता है और बातचीत में उसका इस्तेमाल करता है, तो आपको कितना अच्छा लगता है? मार्क रेक्लाउ कहते हैं कि किसी का नाम याद रखना और उसका सही समय पर इस्तेमाल करना एक बहुत शक्तिशाली टूल है। यह सामने वाले को यह दिखाता है कि आप उनकी परवाह करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी पार्टी में किसी से मिलते हैं और बाद में उन्हें उनके नाम से पुकारते हैं, जैसे हाय रोहन, कैसा चल रहा है, तो वे तुरंत आपके प्रति सकारात्मक महसूस करेंगे। लेकिन नाम याद रखना आसान नहीं होता, खासकर अगर आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। इसके लिए मार्क सुझाव देते हैं कि जब आप किसी से मिलें, तो उनका नाम दोहराएं। जैसे अगर कोई कहता है मेरा नाम प्रिया है, तो आप जवाब में कह सकते हैं, प्रिया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इससे उनका नाम आपके दिमाग में बनेगा। साथ ही आप उनके नाम को किसी खास चीज से जोड़ सकते हैं, जैसे उनकी हंसी या उनके कपड़ों का रंग। यह ट्रिक आपके लिए नाम याद रखना आसान बना देगी। मार्क रेक्लाउ का कहना है कि सकारात्मक लोग स्वाभाविक रूप से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सोचिए, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताना चाहेंगे जो हमेशा शिकायत करता हो, या उस व्यक्ति के साथ जो हर स्थिति में कुछ अच्छा ढूंढ लेता हो? जाहिर है, दूसरा वाला। सकारात्मकता का मतलब यह नहीं कि आप हर समय हंसते रहें या नकली खुशी दिखाएं। इसका मतलब है कि आप हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें और दूसरों के साथ अपनी बातचीत में उत्साह और आशा लाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपका सहकर्मी किसी प्रोजेक्ट में असफल हो गया, तो यह कहने की बजाय कि अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ, आप कह सकते हैं, कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, लेकिन अगली बार हम इसे और बेहतर करेंगे। यह छोटा सा बदलाव न सिर्फ सामने वाले का हौसला बढ़ाता है,
बल्कि आपको एक प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में भी प्रस्तुत करता है। लोगों को यह सुनना बहुत पसंद होता है कि उनकी कोई खासियत दूसरों को नजर आती है। मार्क रेक्लाउ कहते हैं कि सच्ची और खास तारीफ करना एक शानदार तरीका है लोगों का दिल जीतने का। लेकिन ध्यान रहे, तारीफ हमेशा सच्ची होनी चाहिए। नकली या बनावटी तारीफ लोग तुरंत समझ जाते हैं और इससे आपकी विश्वसनीयता कम हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दोस्त की नई ड्रेस की तारीफ करना चाहते हैं, तो यह कहने की बजाय कि वाह तुम्हारी ड्रेस अच्छी है, आप कह सकते हैं ये ड्रेस तुम पर बहुत जच रही है, इसका रंग तुम्हारी पर्सनैलिटी को और निखार रहा है। ऐसी तारीफ खास और व्यक्तिगत होती है, जो सामने वाले को वास्तव में विशेष महसूस कराती है। मार्क सुझाव देते हैं कि आप हर दिन कम से कम एक व्यक्ति की तारीफ करने की आदत डालें। यह न सिर्फ दूसरों को खुश करेगा, बल्कि आपको भी अच्छा महसूस कराएगा। मार्क रेक्लाउ अपनी किताब में बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ जुड़े, तो आपको उनके प्रति सच्ची रुचि दिखानी होगी। इसका मतलब है कि आप सिर्फ अपनी बातें करने या अपनी उपलब्धियों का बखान करने की बजाय सामने वाले की जिंदगी, उनके सपनों और उनकी रुचियों के बारे में जानने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप अपने कॉलेज के दोस्त से मिल रहे हैं जो एक नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहा है। आप यह कहने की बजाय कि हाँ, मैंने भी एक बार बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा था, कुछ ऐसा कह सकते हैं, वाह ये तो बहुत रोमांचक है। तुम्हारा बिजनेस आइडिया क्या है? तुम्हें ये प्रेरणा कहाँ से मिली? इस तरह के सवाल न सिर्फ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि सामने वाले को यह भी दिखाते हैं कि आप उनकी बातों को महत्व देते हैं। भारतीय संस्कृति में, जहां रिश्तों को बहुत अहमियत दी जाती है, यह टिप खासकर उपयोगी है। चाहे आप परिवार के किसी समारोह में हों या ऑफिस की मीटिंग में, दूसरों की बातों में रुचि दिखाने से आप तुरंत उनके दिल में जगह बना सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, तो अपने बारे में कम बोलें और उनके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करें। क्या आपने कभी किसी के साथ बहस में उलझकर यह महसूस किया कि आपने समय और रिश्ता दोनों खो दिए? मार्क रेक्लाउ कहते हैं कि बहस करना ज्यादातर समय बेकार होता है, क्योंकि इससे न सिर्फ माहौल खराब होता है, बल्कि रिश्तों में भी दरार आ सकती है। इसके बजाय, अगर कोई आपसे असहमत हो, तो उनकी बात को शांति से सुनें और अपनी राय को सम्मानजनक तरीके से रखें। उदाहरण के लिए, अगर आपका सहकर्मी कहता है कि आपका प्रोजेक्ट प्लान सही नहीं है, तो यह कहने की बजाय कि नहीं, तुम गलत हो, आप कह सकते हैं मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं। क्या हम इस पर और चर्चा कर सकते हैं कि इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है? यह दृष्टिकोण न सिर्फ बहस को टालता है, बल्कि सामने वाले को यह भी दिखाता है कि आप उनकी राय का सम्मान करते हैं। भारतीय परिवारों में, जहां कई बार छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है, जैसे कि कौन सा खाना बनाना चाहिए या बच्चों की पढ़ाई का तरीका क्या हो, यह टिप बहुत काम आ सकती है। अगली बार जब आप किसी बहस में पड़ने वाले हों, तो एक गहरी सांस लें, मुस्कुराएं और बात को शांति से सुलझाने की कोशिश करें। मार्क रेक्लाउ का कहना है कि सहानुभूति, यानी किसी की भावनाओं को समझना और उनके दृष्टिकोण से चीजों को देखना, एक पीपल मैग्नेट बनने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। सहानुभूति का मतलब है कि आप सिर्फ सुने ही नहीं, बल्कि यह भी महसूस करें कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी बहन अपने ऑफिस की किसी समस्या के बारे में बता रही है, तो यह कहने की बजाय कि अरे ऐसा तो होता रहता है, आप कह सकते हैं मुझे समझ आ रहा है कि तुम कितना तनाव महसूस कर रही होगी। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? यह छोटा सा वाक्य सामने वाले को यह एहसास दिलाता है कि आप उनकी परवाह करते हैं। भारतीय समाज में, जहां परिवार और समुदाय बहुत महत्वपूर्ण हैं, सहानुभूति दिखाना आपको और भी करीब ला सकता है। चाहे आप अपने पड़ोसी की मदद करें या अपने दोस्त के साथ उनकी खुशी या दुख में शामिल हों, सहानुभूति आपके रिश्तों को गहरा और मजबूत बनाती है।
तो अगली बार जब कोई आपसे अपनी बात साझा करे तो उनके जूते में खुद को रख कर देखें और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। मार्क रेक्लाउ कहते हैं कि रिश्तों में छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। उदाहरण के लिए, किसी का जन्मदिन याद रखना, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज भेजना या उनकी पसंद का खाना ऑर्डर करना, ये छोटी छोटी चीजें लोगों के दिल में आपकी जगह पक्की कर सकती हैं। सोचिए, अगर आप अपने दोस्त को उनके जन्मदिन पर एक साधारण सा मैसेज भेजते हैं, जैसे हैप्पी बर्थडे राहुल, उम्मीद है तुम्हारा दिन शानदार हो, तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा। भारतीय संस्कृति में जहां त्योहारों और उत्सवों का बहुत महत्व है, ये छोटी छोटी चीजें और भी खास हो जाती हैं। जैसे अगर आप अपने पड़ोसी को दिवाली पर एक छोटा सा गिफ्ट देते हैं या अपने सहकर्मी को उनकी नई उपलब्धि पर बधाई देते हैं, तो यह आपके रिश्तों को और मजबूत करता है। मार्क का सुझाव है कि आप हर दिन एक छोटा सा काम करें जो किसी और के लिए खास हो। यह न सिर्फ दूसरों को खुशी देता है, बल्कि आपको भी एक बेहतर इंसान बनने का एहसास कराता है। आपके शब्दों से ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है। मार्क रेक्लाउ कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ सहज महसूस करें, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को खुला और स्वागत करने वाला बनाएं। इसका मतलब है कि जब आप किसी से बात करें, तो अपनी बाहों को क्रॉस करने की बजाय खुला रखें, आंखों में आंखें डालकर बात करें और हल्की मुस्कान बनाए रखें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो सीधे बैठना, सामने वाले की बातों पर सिर हिलाना और आत्मविश्वास भरी मुस्कान देना आपको अधिक पसंद करने योग्य बनाता है। भारतीय संस्कृति में जहां सम्मान और शिष्टाचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके इरादों को और स्पष्ट करती है। अगर आप किसी बड़े से मिल रहे हैं, तो थोड़ा झुककर नमस्ते करना या उनकी बातों पर ध्यान देना आपके सम्मान को दर्शाता है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि आपका शरीर वही कह रहा हो जो आपका दिल कहना चाहता है। दोस्तों, आज हमने हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट किताब के कुछ शानदार टिप्स के बारे में बात की, जो आपके रिश्तों को बेहतर बनाने, आपकी सामाजिक स्किल्स को निखारने और आपको हर किसी का चहेता बनाने में मदद कर सकते हैं। मार्क रेक्लाउ की ये किताब हमें सिखाती है कि छोटे छोटे बदलाव, जैसे सक्रिय रूप से सुनना, सच्ची तारीफ करना, सहानुभूति दिखाना और सकारात्मक रहना, हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। चाहे आप अपने परिवार के साथ गहरे रिश्ते बनाना चाहते हों, अपने ऑफिस में एक बेहतर लीडर बनना चाहते हों, या अपने दोस्तों के बीच सबसे पसंदीदा इंसान बनना चाहते हों, ये टिप्स आपके लिए एक रास्ता दिखाते हैं। तो आज से ही एक टिप चुनें और उसे अपनी जिंदगी में लागू करें। हो सकता है कि आप आज किसी की तारीफ करें, किसी का नाम याद रखें या बस किसी की बात को ध्यान से सुनें। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी चीजें आपके रिश्तों में जादू ला सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप इन टिप्स में से कौन सा पहले आजमाने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की अपडेट तुरंत मिले। चलिए, आज से शुरू करें और एक सच्चे पीपल मैग्नेट बनने की ओर कदम बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें और दूसरों को भी खुशी बांटते रहें। नमस्ते।